किसान आंदोलन के 1 साल से ज्यादा समय तक चलने के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। इसका फैसला 2022 में जो 7 राज्यों में चुनाव है उसके चलते लिया गया या वजह कुछ और है, ये बेहतर जवाब तो मोदी सरकार ही दे पाएगी। लेकिन अब आगे होगा क्या? आज इस मुद्दे पर और इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर युद्धवीर सिंह। युद्धवीर जी, मेरे मंडे टॉक इंटरव्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। मेरा पहला सवाल है, जब मैंने आपसे लास्ट इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। अब ये 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। सबसे पहले आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, हम लोग जो आए थे, एक मांग पत्र हमने सरकार को दिया था और विज्ञान भवन में जो हमारी चर्चा हुई थी 12 दौर की, उसमें जो 8 में से 4 मुद्दे थे उनको ड्रॉप करने पे सहमति बनी थी और 4 जो हमारे मेन मुद्दे थे उन पे चर्चा चली थी, जिनमें 2 पे सरकार ने सहमति जता दी थी और 2 मुद्दे हमारे गतिरोध बना रहा, एमएसपी और 3 कानून। जब भी हमने विज्ञान भवन में सरकार से बात करने का प्रयास किया, सरकार को हमने कहा कि 3 कानूनों पे अगर गतिरोध है तो एमएसपी को पहले फाइनल कर लेते हैं। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि पहले 3 कानूनों पे बात हो जाए, ये इश्यू को शॉर्ट आउट कर ले, उसके बाद एमएसपी पे बात करेंगे। तो मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि केवल 3 कानून मुद्दे नहीं थे, मुद्दे एमएसपी भी उसके साथ साथ चल रही थी और सरकार हमेशा उस बात को टालती रही कि एमएसपी पे बात करेंगे 3 कानून के बाद। तो आज सरकार से हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपने 3 कानून वापस लिए, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं सरकार का, लेकिन जो अगली बात करना चाहते हैं, हमने सरकार को पत्र लिखा और सरकार से कहा कि इस विषय को लेके वार्ता की जाए। सरकार के पत्र का इंतजार है, आंदोलन जब तक जारी रहेगा, क्योंकि 3 जो एमएसपी है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरे किसान का जो हित है उससे जुड़ा हुआ है। तो हम ये चाहेंगे कि वो वार्ता जो अभी अधूरी है, जो विषय अभी बाकी है, उन पे भी सरकार जो है वो निर्णय ले, तब ये आंदोलन खत्म होगा। ये निर्णय तो पहले से ही हमारा है। अब आगे होगा क्या, मेरा दूसरा सवाल है आपसे। सरकार का जो रुख होगा और जैसा भी जो परिस्थितियां बनेगी 27 को पूर्ण सभी तमाम बातों पे चर्चा करके आगे की रणनीति बनाए। ऑपोजिशन पार्टीज का भी आपको काफी सहयोग मिला, करीब करीब सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने किसान आंदोलन को समर्थन किया। तो अब ये जो सरकार ने कानून वापस लिए हैं, क्या आपको लगता है ऑपोजिशन पार्टीज का भी इसमें सहयोग रहा सरकार पे दबाव डालने के लिए? देखिए, यहाँ इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टियों का एक रवैया हो गया है, वो अपना जनहित में फैसले नहीं लेती है, राजनीतिक हितों को देखते हुए वो सब निर्णय लिए जाते हैं। जनहित यहाँ पे सर्वोपरि नहीं है। राजनीति में जो उनको फायदा नुकसान दिखाई देता है तब ये निर्णय लेते हैं। निश्चित तौर पे सत्तारूढ़ दल ने इस बात को कंसिडर किया होगा, राजनीतिक नफे नुकसान को, और उसी बात के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। अगर सरकार जनहित में फैसला लेती तो 12 महीने नहीं लगते, करीब 12 महीने हो गए हैं, आते ही ये फैसला पहले दिन हो जाना चाहिए था। तो निश्चित तौर पे उस दिन उनको राजनीतिक नुकसान नहीं लग रहा होगा। आज कहीं उनको ये आभास हुआ होगा कि पॉलिटिकल जो है कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने वाला है इस सारे मामले में। ये निर्णय हुआ, तो जिसने मदद की है हम उनके आभारी हैं।
धन्यवाद करते हैं सबका, सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम साल भर के बाद उन्होंने इस मसले पे हमारे 700 लोगों की शहादत के बाद ये 3 कानून वापस लिए। तो ये तो निश्चित है कि पॉलिटिकल एंगल से ये फैसला हुआ है। किसानों का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है कि एमएसपी होना चाहिए। अगर सारी उपज पर, सारी फसलों पर गवर्नमेंट एमएसपी दे देगी तो आपको नहीं लगता कि सरकार पे काफी फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा? देखिए, किसान ये नहीं कह रहे कि सरकार खरीद ले सारा सामान। किसान ये कहते हैं सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे बाजार में किसी भी कृषि उत्पाद की मंडी में बोली ना लगे। सरकार पे बर्डन तो जब पड़े जब किसान ये कहते हो कि जितना भी उत्पादन कृषि क्षेत्र में होता है वो सरकार खरीदे। वो गैर व्यवहारिक बात है, किसान उसको जानते हैं। लेकिन किसान कहते हैं बाजार की बाध्यता हो कि उससे कम पे बाजार में ना बिके किसान का सामान, ताकि किसान का जो फ्यूचर है उसको, उसकी लाइवलीहुड जो उसका जीवन व्यापन है वो सुचारू रूप से हो सके। इस बात को लेके ये सुनिश्चित करना आवश्यक है, नहीं तो किसान निरंतर जो है वो गुर्बत की तरफ जाएगा। और किसान जो है आज जो स्थिति किसान की बन रही है कि वो किसान की बजाय मजदूर बनना ज्यादा पसंद कर रहा और कृषि छोड़ के कहीं मजदूरी की तरफ बढ़ रहा। इस पलायन को रोकने के लिए, इस खेती को मतलब पे बना रहे और देश के उत्पादन में सहयोग देता रहे, उसके मुनाफे को भी सुनिश्चित करना होगा। और वो केवल एमएसपी के माध्यम से हो सकता। बाजार जो चीज खरीदता है वो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए व्यापारी नहीं लेता, वो बाजार में बेचने के लिए लेता। जिस भाव से लेगा मुनाफा लगा के बेच देगा। और सरकार स्वयं ये मान रही है कि एमएसपी जो है वो लाभकारी मूल्य नहीं है, सपोर्ट प्राइस है। अगर उस पे भी गारंटी नहीं होती है सपोर्ट प्राइस पे, जो लागत नहीं है, तो किसान से को कैसे सर्वाइवल होगा, किस तरह से जिंदा किसान रहेगा? ये बड़ा प्रश्न है देश के सामने। मैं अपने अगले सवाल पे आता हूँ। 2022 में 7 राज्यों में चुनाव है। जो मेन नजरें टिकी हुई हैं वो यूपी और पंजाब पे टिकी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में किसान वर्ग भी यूपी और पंजाब से आते हैं। तो किसको करेगा किसान समर्थन? देखिए, इस 1 साल के आंदोलन ने जो जख्म दिए हैं वो इतनी जल्दी भरने वाले नहीं है। जो 700 लोगों की शहादत है वो किसान के दिल को सहला रही है। किसान के दिल में एक टीस है कि उसने अपने 700 साथियों को इस आंदोलन के चलते खोया। तो किसान की 3 कानून वापस ले लिए और किसान इसको, अभी एमएसपी बची है, दूसरी बिजली बिल बचा हुआ है, पराली को लेके जो एक्ट है वो पेंडिंग है। तो किसान इसमें जब तक ये सब चीजों का निराकरण नहीं होता तो किसान संतुष्ट नहीं है पूर्ण रूप से। तो कहने का मतलब ये है कि इन 7 राज्यों में चुनाव जो होंगे उसमें आपने इनडायरेक्टली ये इशारा कर दिया है कि किसान बीजेपी को और मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है निश्चित तौर पे मतलब वो उत्साह से कोई सपोर्ट किसी को नहीं करेगा। कोई हो सकता है सभी विचारधारा, राजनीतिक विचारधाराओं के लोग किसान हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी से जो पॉलिटिकली बीजेपी के साथ हैं, किसान यूनियन में वो हमारे साथ रहते हैं हमेशा किसान के मुद्दों पे। तो हो सकता है, लेकिन कोई उत्साहित होकर कोई आदमी उधर जाएगा नहीं। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, अगर भारत में किसान वर्ग का उद्धार चाहिए तो इसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखिए, आज तक देश में कोई प्रभावी कृषि नीति नहीं है। किसान का 2 बातों में, एक तो किसान की एक्सटेंशन सर्विस नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। हर विकसित और विकासशील देश में
एक पॉलिसी बनती है कि कितनी चीज की देश में आवश्यकता है, वो किसान को गाइड किया जाता है, कितने % की सोइंग करें। एक व्यवहारिक कृषि नीति बने जिसमें किसान को पूरी तरह से किसान को बताया जाए उसको क्या बोना है, कितना बोना है, ये सुनिश्चित किया जाए कि उसको उसकी कीमतें कितनी मिलेंगी। अगर बाजार में उससे कम कीमत जाती है तो सरकार उसमें आके दखल दे और उसकी कीमत को सस्टेन करे, वो सब्सिडाइज करे या बाजार से दिलवाए। जब तक एक हम कोई कृषि नीति बनाए, व्यवहारिक कृषि नीति नहीं बनाएंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। किसान को क्या हो रखा कि उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो भेड़ चाल में चल देता है, जिधर एक किसान जा रहा है उधर बहुत से किसान चल देते हैं। उत्पादन की अधिकता की वजह से बाजार में फिर वो उसको सफर करना पड़ता। अगर गवर्नमेंट बता दे कि कितनी % की सोइंग करे, वो कितना % बोएगा तो उसको उसके उचित दाम मिलेंगे। और फिर सरकार एक कीमत, जो ये हमारा नियम है कि सोइंग से पहले MSP डिक्लेयर की जाए, ये नियम है। MSP जो है वो सोइंग के टाइम पे डिक्लेयर की जाती है, यानी कि सरकार किसान को ये कहती है आप बुआई कर रहे हैं तो ये कीमत आपको मिलेगी। MSP इसीलिए सोइंग से पहले डिक्लेयर की जाती है। लेकिन जब हार्वेस्टिंग होती है तो उस कीमत पे किसान उससे आधी कीमत पे उस सामान को बेचता। तो कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व है, जो प्रॉमिस उसने सोइंग से पहले किया था उसको फुलफिल करे। सरकार दे या बाजार को बाध्य करे, लेकिन वो पैसा, जो कीमत उसने तय की थी, वो किसान को मिलना चाहिए। दिक्कत ये हो रही है कि वो डिक्लेयर तो करते हैं, कॉस्ट तो डिक्लेयर करते हैं बोने से पहले, लेकिन कटाई के बाद उसके वो कीमत नहीं मिलती है, उससे किसान जो है बर्बाद होता है। इसकी गारंटी हो जाए तो किसान को दिक्कत नहीं है। भविष्य में इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो बनना चाहिए। चलिए, इसके साथ ही हम अपने इंटरव्यू के एंड में आ गए हैं। मैं आशा करता हूं सरकार और किसानों के बीच में जो रहा सहा गतिरोध है वो भी खत्म होगा और देश खुशहाली की तरफ जाएगा। मुझसे इतने शॉर्ट नोटिस में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।